नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, इससे आपका भी रिवीजन होता चला जाएगा साथ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 79। दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 80 है, तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में। और दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है। और कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये है 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे बन सकता है राज्यसभा से कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 81 यानी कि अनुच्छेद 81। तो दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी जरूरी होती है, तभी वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के संविधान से भारत में संसद की व्यवस्था ली गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमारा जो संविधान है उसमें संसद की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका है, तो दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिए गए हैं, और साथ ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका देश के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे आयरलैंड। तो दोस्तों आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, या सिद्धांत कहें हम, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कनाडा। तो दोस्तों कनाडा जो देश है उससे राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लिया गया है कनाडा देश से, और साथ ही संघात्मक विशेषताएं कनाडा देश के संविधान से ही लिए गए हैं। और दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से एक और इम्पोर्टेंट पार्ट लिया गया है संविधान से, जो है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो मेंशन है वह ब्रिटेन देश के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन कौन से भारतीय संसद के सदन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संसद के सदन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि लोकसभा को निम्न सभा के नाम से जाना जाता है, और इसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। और दोस्तों लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 552। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है कि 552 जो लोकसभा का अधिकतम सदस्य है उनमें से कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, यानी कि 530 जो है ये लिए जाते हैं राज्यों से। 530 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के वो राज्यों से लिए जाते हैं, 20 सदस्य लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 होते हैं वह आंग्ल भारतीयों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों
राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 250, यानी कि 250। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो है 245, जिसमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों मैं आपको जितने फैक्ट बता रहा हूँ वो सारे अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। और दोस्तों ये 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग जिससे संसद का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो कानून बनता है वह इन 4 ऑप्शनों में से किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों यानी कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही भारत में कोई भी कानून को बनाया जाता है। दोस्तों जब भी कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाती है तो वह राष्ट्रपति के पास जाती है, और जब राष्ट्रपति से अप्रूवल मिल जाता है उस विधेयक को तो वह कानून बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों मैंने ऊपर ही बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा को कितने वर्षों में भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा को जैसा कि मैंने बताया कि ये अस्थाई सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कभी नहीं, यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250, और वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 जो है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 12 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और बाकी 238 सदस्य जो हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो दोस्तों राज्यसभा की जो सीट है वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है दोस्तों? तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है। ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र है। तो दोस्तों महाराष्ट्र भारत में दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का सीट सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 है, और
लोकसभा में कितना है तो 48 है महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट है 11 और लोकसभा की सीट है 29। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 35 वर्ष। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है। और दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का भी मैंने बताया 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है भारत देश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। भले ही देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही था सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका शॉर्ट नाम जीवी मावलंकर है। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये है मीरा कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उससे पहले उसे राज्यसभा या लोकसभा की दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य है, तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और दोस्तों अगर वह राज्यसभा से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है तो उसे कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर वह लोकसभा का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को जनता का सदन नाम किस वर्ष दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न से हमें दो चीज़ पता चलता है। सबसे पहला चीज़ कि लोकसभा का पहला नाम जो इससे पहले नाम था जनता का सदन, जो वर्तमान में लोकसभा के नाम से हम जानते हैं इससे इसका पहला नाम था जनता का सदन। तो दोस्तों आपको बताना है कि जनता का सदन नाम कब बदला गया। जब लोकसभा के रूप में जनता का सदन कब से जाना जाने लगा, तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी से। दोस्तों 1954 ईस्वी से पहले लोकसभा का नाम जनता का सदन था और 1954 के बाद यानी कि 1954 से जनता का सदन नाम बदलकर लोकसभा रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। और दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 80 की यानी कि 80 की, तो 80 में राज्यसभा का वर्णन है, 79 में बात करें तो 79 में संसद का वर्णन है और 82 में पंचायत से जुड़े वर्णन किया गया है अनुच्छेद 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम पूछा जा रहा है यानी कि 552। लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है तो 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 ऐसे सदस्य हैं जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है।
और दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी इसमें 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 ऐसे सदस्य हैं जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यों से लोकसभा में कुल कितने सदस्य आते हैं। तो दोस्तों राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य आते हैं, तो 530 सदस्य जो हैं राज्यों से लोकसभा में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा में यहाँ पूछा जा रहा है, तो लोकसभा में 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय। और दोस्तों अगर पूछा जाए राज्यसभा में कितने ऐसे भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर जो है ये भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों मीरा कुमार। तो मीरा कुमार भारत में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है लोकसभा की। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष की, जो प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा, कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अनंत शयनम जो है ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये जो मीरा कुमार है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये कौन सी नंबर की थी, तो ये 15वीं नंबर की अध्यक्ष थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का जो मताधिकार होता है उसे कौन से मत के नाम से जाना जाता है, तो ये निर्णायक मत के नाम से जाना जाता है लोकसभा अध्यक्ष के जो मताधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, M.A. अयंगार। ठीक है। और अगर हम बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर शोभित हुए थे। और मीरा कुमार की हम बात करें तो ये भारत में लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 15वीं नंबर की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों आपको बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये संविधान के अनुसूची 2 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 97 में वर्णित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि A.K. गोपालन। दोस्तों विपक्ष का नेता कौन होता है, जिसकी सदन में कुल सदस्य का 1/10 भाग हो वही विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सीटें किस राज्य की सबसे अधिक है। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है दोस्तों, लोकसभा में है 80 सीटें और राज्यसभा में है
31 सीटें। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य आता है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आप ज़रूर से याद करिएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन दोस्तों उसके पीछे रीज़न ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।